Dear students, getting on mission 20 by 20 in section A. I, Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all on digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make the learning simple. Chapter 3 is going on, and this is the fourth video of chapter 3. And the question number 1 is 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24. Find the value of m. Find the value of m. It's a simple question. आपको कुछ नहीं करना, बस फटाफट से सॉल्व कर देना है. 2x plus 3y is equal to 11. 2x minus 4y is equal to minus 24. आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दें. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, और ये आपका कैंसिल हो गया. 7y इज इक्वल टू 35 और y इज इक्वल टू 35/7. y का वैल्यू फटाफट से पुट करते हैं इसमें, तो ये कितना है 2x प्लस 3y. 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11. 2x equal to 11 minus 15. This is minus 4, or minus 4/2. X is equal to minus 2. Now the equation is ये वाला जो equation है, this is y कितना है 5 mx plus 3. 5 equal to minus 2m plus 3, take 2m in left, is equal to 3 minus 5. 3 minus 5 is minus 2/2. m वाला 2 मैंने शिफ्ट कर दिया, and m is equal to minus 1. एंड ऑप्शन चेक करो, -1 जो है डेट इज इन ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है, पर हो जाएगा आराम से. देखो 2x minus 3y equal to 7. क्वेश्चन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2. कोफिशिएंट ऑफ x जो है डेट इज a plus b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इज -3 अपॉन, इसमें माइनस साथ में है तो माइनस a plus b -3 इज इक्वल टू, दोनों को लेफ्ट में रखना है लेफ्ट में रखो, राइट में रखना है राइट में, नो प्रॉब्लम. 7/4a प्लस b. फटाफट से सॉल्व करते हैं. माइनस बाय माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई. 3a इन दोनों को लेते हैं एक बार, इन दोनों को ले लेते हैं, तो ये हो गया 3a प्लस 3b 2a प्लस 2b -6. अब आप ध्यान देना, अब जब 2a इधर आएगा तो 3a minus 2a a और 3b minus 2b b. a plus b इज इक्वल टू -6. बाद वाले दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 4 जा 12a प्लस 3b और 7a प्लस 7b 7a प्लस 7b -21. 7 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, ट्रांसफर करो. 12a minus 7a 5a 3b minus 7b minus 4b इक्वल टू -21. अब आप यहां देखो, यहां से आप कोई भी वैल्यू ले लो या नहीं लेना तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो. अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी द 4a प्लस 4b is equal to -24. एंड बाय एडिंग, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके यहां रख दिया, तो ये कैंसिल हो गया. 9a इक्वल टू -45 और a इज इक्वल टू -5. ऐसा कहीं कुछ बन रहा है? वैसे a -5 इसी में है, बट चेक करने के लिए देख लेते हैं a का वैल्यू रख के कि b भी करेक्ट आना चाहिए.
ए का वैल्यू मैं यहां पुट कर लेता हूं, इट्स ए सिंपल इक्वेशन, -5 प्लस बी इक्वल टू -6, तो -6 प्लस 5, तो बी का जो वैल्यू है वो -1 है, तो ए इज -5 एंड बी इज -1, ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसका लेंथ ज्यादा था वैसे ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर, देखो कुछ नहीं करना आपको, एवरीथिंग इज गिवन इन द डायग्राम, ये बाद में देखते हैं, पहले आप यहां देखो, यहां से दो इक्वेशन बन के आएंगे आपके पास। एक बन रहा है -x + 2y, -x + 2y इक्वल टू 10, क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए रेक्टेंगल, 2x - y इज इक्वल टू 19, दिस इक्वेशन एंड दिस, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, -2x + 4y इज इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन को ऐसे ही रहने दो, 2x - y इज इक्वल टू 19, मैंने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था बाय एडिंग, ऐड कर देता हूं, ऐड अगर मैंने किया बाय एडिंग तो ये कैंसिल हो गया, 4y - y 3y, और ये हो गया 39 अपॉन 3, और y का जो वैल्यू है दैट इज द 13। अब y का वैल्यू क्या करते हैं अपन, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इन दिस इक्वेशन, तो 2x - 13 इज इक्वल टू 19, 19 + 13 कितना हो जाएगा, 32, 32 अपॉन 2, x इक्वल टू आ गया 16। अब क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछे, x, y और x + y और फाइंड कर लेता हूं, x + y, x is 16, y is 13, x + y आपका आ गया 29। तो क्या पूछा उसने, वैल्यूज ऑफ x, y एंड x + y, 16, 13 एंड 29, देखो आप ऑप्शन में, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, 16, 13 एंड 29। वैसे आप डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके भी देख सकते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन हिट एंड ट्रायल में कभी कभी छोटा सा प्रॉब्लम होता है कि अगर ऑप्शन डी आंसर हो तो आपको टाइम उतना ही लग जाएगा। ओके, जैसे भी आप चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, अब आपको मेरी बात को समझना होगा, x + y a + b, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पर मत जाना, अगर आप इसके सब्जेक्टिव पर चले गए तो हो नहीं पाएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करो, तो सॉल्व करो बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखो यहां से साफ साफ पता लगता है कि x और y की जो वैल्यूज हैं वो होंगी a और b, भाई तभी तो a + b बनेगा, x में भी a और y में भी b, और अगर चेंज हुआ तो चेंज कर लेंगे, b + a कर लेंगे। अब ये वैल्यूज मैं यहां पुट करके देखता हूं, a b b क्या बना, a² - b²। अब ये जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए, तो आंसर, इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शंस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, और आंसर आ गया x = a और y = b, और ऑप्शन सी में x = a, y = b is given, so this is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय द लाइन x अपॉन a + y अपॉन b = 1। अब आप ध्यान से देखो, एक लाइन है आपके पास, ये कहता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b = 1। तो क्या करते हैं कि बाय पुटिंग, अगर मैं y को 0 रखूं, मतलब मैं एक टेबल बना रहा हूं, अगर मैं y को 0 रख दूं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, x अपॉन a = 1, और x की जो वैल्यू आएगी वो a आ जाएगी, और लाइक दिस
बाई पुटिंग, अब की बार मैं x को 0 रख देता हूं। अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y अपॉन बी इक्वल टू 1, और y की वैल्यू क्या मिला, b मिला। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक x y, तो पहले वाले में जो x a है y 0 है, इन सेकंड y जो है वो b है और x a है, और हमारा जो एक टेबल है वो तैयार हो गया है। अब एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका, जैसे x एक्सिस और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, राइट हियर y हियर x। पॉइंट कंसीडर कर लो a, सपोज कि ये जो पॉइंट है a है, दिस पॉइंट इज b, दोनों को मैंने ज्वाइन कर, तो ये जो पॉइंट है ये कौन है, a कॉमा 0, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है, और 0 कॉमा b। अब आप ध्यान से देखना, ये ओरिजिन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है वो a है और ये जो डिस्टेंस है वो b है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, बिल्कुल सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस। अब बेस इज a और हाइट जो है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइट इज b, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हाफ ए बी। देन हाफ ए बी जो है वो किस में गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है। तो बिल्कुल भी आपको क्या है कि गैस करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें एंड गेट द मिशन 20/20 इन सेक्शन ए। एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, like the video and drop a comment on your YouTube channel to get the notifications. Thank you very much.